नमस्कार दोस्तों। आज एक गेम देखते हैं। ये गेम आज खेला है मैंने और आज तारीख है 29 जनवरी फ्राइडे 2021। मैं यहाँ पर ब्लैक की साइड से खेल रहा हूँ और मैं सिसिलियन डिफेंस का चुनाव करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मेरे अपोनेंट ने किया है E4 तो मैंने किया C5 और फिर उसने F4 किया। तो सेंटर को यहाँ से ब्रेक देना चाहता हूँ मैं, तो इसलिए मैंने किया D5। मेरे अपोनेंट ने किया E5 और फिर मैंने यहाँ पे बिशप लगा दिया, बिशप टू F5। फिर C4 किया मेरे अपोनेंट ने, तो मैंने यहाँ पर नाइट को भी मौका देख के निकाल लिया। मेरा टारगेट है कि मैं अपने पीसीस बाहर निकालूंगा, तो मैंने किया नाइट टू C6 और यहाँ पर उसने C क्रॉसेस D5 कर दिया है और फिर मैंने क्वीन क्रॉसेस D5 किया। ओके, अब इसने क्वीन पर अटैक बना दिया नाइट टू C3 करके, तो क्वीन बचानी होगी। तो क्वीन को ले गया मैं E6 पर और फिर मेरे अपोनेंट ने कर दिया H3। उसका आइडिया ये है कि वो अगली मूव में G4 करेगा और मेरे इस बिशप पे अटैक बनाएगा, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैंने इस पॉन को E5 पॉन को रिमूव करने के लिए F6 किया है। तो उसने वही किया जिसका मैं पहले से एक्सपेक्टेशन कर रहा था। उसने G4 किया ताकि मेरे इस बिशप को काट दे। तो पहले मैंने बिशप को लगाया G6 पर और फिर यहाँ पर उसने फोक लगा दी बिशप में और क्वीन में F5 करके। तो यहाँ पर पहले मैंने पॉन काटा E5 वाला और चेक दिया, तो चेक बचाया उसने बिशप E2 पे रख के। और फिर मैंने अपने बिशप को F7 पर सेफ्टी से रख दिया। तो मैंने यहाँ पर चेक दे दिया G3 पे रख के अपनी क्वीन को। उसने क्वीन F1 पे लेके गया और फिर उसके बाद C4 करता है ब्लैक। अब इसने नाइट टू E4 किया। आइडिया ये है कि ये मेरी क्वीन पर अटैक बनाना चाहता है, तो मुझे यहाँ से क्वीन अब भगानी पड़ेगी। तो मैंने क्वीन रखी F4 पर, जबकि मुझे ये क्वीन यहाँ से हटा करके C7 पे ले जानी चाहिए थी, क्योंकि अब वो पॉन पुश करके बिशप से भी क्वीन पर अटैक बना सकता है। और उसने यही किया, पॉन पुश किया D3 और अपने बिशप से मेरी क्वीन को टारगेट कर रहा है। तो अब भी मुझे क्वीन लेके जानी पड़ी C7 पे। अगर मैं पहले इसको ले जाता तो मेरी एक मूव बच जाती। फिर उसने मेरा पॉन काट दिया D क्रॉसेस C4 और फिर मैंने E6 किया यहाँ पर इस पॉन को काटने के लिए, F5 पॉन को काटने के लिए वाइट के। बिशप टू E3 करता है वो, अपने बिशप को दोनों ही तरफ इसके डायगोनल ओपन है। अच्छा स्क्वायर चुना इसने अपने बिशप के लिए, क्योंकि वाइट का जो डार्क स्क्वायर बिशप है उसका दोनों तरफ से डायगोनल ओपन है, तो वो दोनों तरफ ही नज़र रखे हुए है किसी एक्टिविटी की। तो यहाँ पर मैंने वो पॉन काट दिया F5 वाला, तो उसने G क्रॉसेस F5 कर दिया है। अब यहाँ पर मैं अपनी क्वीन को लेके जाता हूँ E7 पर। आइडिया ये है कि मैं नाइट को काटूंगा जो E4 स्क्वायर पे रखा है। तो यहाँ पर उसने उसी नाइट को प्रोटेक्ट किया अपनी क्वीन से, क्वीन टू C2 करके। तो यहाँ पर मैंने पहले कैसलिंग की और उसने अपने किंग को F2 पर प्लेस कर दिया है। फिर मैंने यहाँ पे किंग क्वीन के नीचे रुक रख दिया और मेरा अभी भी टारगेट है कि मैं इस नाइट को काटना चाहता हूँ।
जो कि वाइट का रखा है E4 स्क्वायर पे। इसके बाद इसने एक और प्रोटेक्शन लगा दी है अपने इसी नाइट पर। तो यहाँ पर मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिला और मैंने क्या किया, मैंने रखा नाइट टू B4। आइडिया ये है कि बिशप और क्वीन दोनों ही टारगेट पर हैं। क्वीन हटेगी तो मैं बिशप तो काटूंगा ही। तो यहाँ पर इसने कहा कि तुम मेरी क्वीन काटो, मैं आपकी क्वीन काटूंगा। लेकिन ये एक चीज़ मिस कर गया कि मैं क्वीन काटूंगा ही नहीं, मैं तो बिशप काटूंगा। और बिशप काटूंगा तो मुझे चेक भी उसको मिलेगा, तो मुझे एक एडवांटेज मिलेगा यहाँ पे। तो मैंने यही किया, चेक मिला तो इसने क्वीन से काट दिया। अब मुझे ये नाइट फ्री में मिल गया एक तरह से। इस चीज़ को इसने मिस कर दिया। फिर उसके बाद इसने क्वीन से क्वीन एक्सचेंज कर ली। लेकिन ये फिर एक चीज़ मिस कर गया कि इसका बिशप भी जा रहा है फ्री में, और यहाँ पर इसने रिज़ाइन दे दिया क्योंकि अगले मूव में इसकी क्वीन चली जाएगी, बिशप कट ही गया है। तो इस पर सिर्फ 3 पीसेस रह जाएंगे और मेरे पास रह जाएंगे 5 बड़े पीसेस। तो इसने यहाँ पर मेरे अपोनेंट ने रिज़ाइन किया। ओके, बाय बाय।